नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां चांदपुर के जलीलपुर मार्ग पर गुलदार दिखने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। आगे बात होगी हरदोई की, जहां रक्षाबंधन पर बाढ़ में फंसी बहनों से समाजसेवी राजवर्धन सिंह ने नाव से जाकर बंधवाई राखी। साथ ही आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर महावीरी मेले का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चांदपुर के जलीलपुर मार्ग पर मिलन गार्डन के पीछे गुलदार के देखे जाने से किसानों में भय का माहौल है। वहीं गुलदार के ईख के खेत में होने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग से की गई है, लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण वन क्षेत्र अधिकारी के कार्यालय पर न होने से मौके पर कोई वन विभाग कर्मचारी नहीं जा सका है। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? मेरा नाम इसार अहमद है, मोहल्ला चिमन का निवासी हूँ। अच्छा, आप यहाँ जंगल में क्यों हैं आप? मैं जंगल में इसलिए आया कि मेरा भाई जो है तैरा भाई है, वो बकरी चुरा रहा था और उसने गुलदार को देखा ईद के किनारे खेत में लेटा हुआ। उसने रोल मचाई। पास में हमारा घर है, मिलर गार्डन के पीछे का केस है दितना रोड पे। और जब हम सब लोग इकट्ठे होकर गए हैं तो इसे तलाश करा तो भाग के निकल गया इससे। अब हमारी अपील ये है, वन विभाग से अपील है हमारी कि पिंजरा लगा करके इसको तलाश करके इसे पकड़ा जाए। लोगों में भय भी बहुत है, बहुत घबरा रहा है हमारे यहाँ के रहने वाले कॉलोनी के। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? अहमद, मोहल्ला चिमन का निवासी। क्या मामला है गुलदार का? गुलदार का बब्बू भाई बाकी छुआ था हमारे मोहल्ले के। वो जो हमारे पास पहुँचे भाग के कि भाई ऐसे जो गुलदार है। हम सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचे। मेरा कदीर भाई वन विभाग के पास पहुँचा, वहाँ से कोई आया नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसे पकड़ा जाए जल्दी से जल्द। लोगों भयभीत है, हो सकता है किसी के साथ हादसा हो जाए। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। हरदोई में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बाढ़ में फंसी बहनों के दुख कम करने के लिए समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू ने गुरुवार को नाव से जाकर राखी बंधवाई और उपहार देकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने छोटी छोटी बेटियों से भी राखी बंधवाकर उनके साथ फोटो खिंचवाई। सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र के हरपालपुर ब्लॉक में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। गंगा और रामगंगा नदियों के बीच बसे गांव के नागरिक इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के बीच मिशन आत्मसंतुष्टि संस्था ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद का हाथ बढ़ाया है। इसी कड़ी में मिशन आत्मसंतुष्टि के संरक्षक राजवर्धन सिंह ने गुरुवार को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अजनपुर, प्रतिपालपुर, मुर्चा, बड़ा गांव समेत कई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पानी में फंसे ग्रामीणों के बीच नाव से पहुंचकर बहनों से राखी बंधवाई और उपहार देकर आशीष लिया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। हाथरस के सादाबाद के रहने वाली खुशबू शर्मा ने यूपीसीएसजे की परीक्षा प्रथम प्रयास में सिविल जज की परीक्षा में 190 रैंक प्राप्त कर क्षेत्र व देश का नाम रोशन किया है। डॉक्टर रमेश चंद्र उपाध्याय, सलेमपुर रोड, सादाबाद, हाथरस की देवती खुशबू शर्मा, पुत्री स्वर्गीय डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा व माता ममता शर्मा, निवासी 32 सिविल लाइन थाना मथुरा ने प्रथम प्रयास में यूपीसीएसजे की 190 रैंक प्राप्त कर सिविल जज के पद पर चयन हुआ है। खुशबू शर्मा शुरू से ही मेधावी छात्र रही हैं। खुशबू शर्मा के सिविल जज के पद पर चयन होने पर स्वागत करने वालों में डॉक्टर रमेश चंद्र उपाध्याय नाना, हरविलास उपाध्याय नाना, पंडित देवेंद्र उपाध्याय नाना, डॉक्टर मुकेश कुमार उपाध्याय मामा, प्रवीण कुमार उपाध्याय मामा, पवन कुमार उपाध्याय मामा आदि लोग उपस्थित रहे। आपने जो पीसीएसजे की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसमें आपकी कौन सी रैंक आई और आप अपने अनुभव के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर, इस परीक्षा में मेरी 190 रैंक आई है और अनुभव में ये बताना चाहूँगी कि मेहनत करनी है और मेहनत हमेशा सफल होती है और ये जीवन सफलता मिलनी है। एक ना एक बार ज़रूर मिलेगी सफलता, आज नहीं तो कल, पर मेहनत कंसिस्टेंटली करनी चाहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ ज़रूर मिलेगी। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की और किस तरह से आप शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचे? सर, मैंने अपनी 10th तक की शिक्षा क्रिसेंट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा से की है। फिर उसके बाद 11th-12th मैंने केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट से किया है। उसके बाद 2016 में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB ऑनर्स किया 2021 तक और उसके बाद मैंने LLM जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया है।
तो अभी मैं वही क्रिमिनल स्ट्रीम में LLM कर रही हूँ। आगे जो भी आपके जो परिवारीजन हैं उनमें कौन कौन सदस्य हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी आगे की तैयारियां क्या हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे नाना जी नानी, मेरा भाई, मेरे मामा मामी, मेरा एक जॉइंट फैमिली है और मेरे कज़न्स हैं, छोटे मेरे कज़न्स हैं। मेरे पैटर्नल फैमिली में मेरे बड़े कज़न्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, कोई CA है, कोई मेजर है, तो ऊंचे ऊंचे पदों पर है जिनको मैं देखकर हमेशा मोटिवेट होती रही थी। और अभी मेरे छोटे कज़न्स हैं, तो अब शायद मैं उनके लिए एक मोटिवेशन का स्रोत बन सकती हूँ। आपने यूपी PCS जे का परीक्षा पास की, इससे पहले आपने एक और परीक्षा पास की थी और राजस्थान की, क्या वजह रही थी वहाँ ज्वाइन नहीं किया? सर 2021 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, उसके बाद ही राजस्थान हरियाणा में वैकेंसीज़ निकली थी, तो मैंने वहाँ परीक्षा दी थी और मैंने वहाँ के इंटरव्यूज़ भी दिए थे, पर राजस्थान में मेरा 0.5 से फर्स्ट वेटिंग रह गया था, तो उसका वेटिंग चल रहा था, उसकी ही प्रतीक्षा चल रही थी। पर उस दौरान यूपी की वैकेंसी आ गई और अपने होम स्टेट में आना तो बहुत सौभाग्य की बात है। इस दौरान मैंने नेट JRF की परीक्षा भी पास की है। अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपनी सफलता का श्रेय मैं मेरे पापा मम्मी को, मेरे नाना जी नानी, मेरे समस्त परिवार को, पर मैं शुरू करूँगी अपने पापा से, क्योंकि जिन्होंने मुझे आज़ादी दी चुनने की, अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को लेकर अपनी चॉइसेस बनाने का मुझे मौका दिया और हमेशा मुझ पर विश्वास दिखाया। और ये मुझे हमेशा पता था कि कुछ भी हो जीवन में, ये दो लोग जो हैं जो हमेशा मेरे करियर पर, मेरे प्रोफेशन पर और मेरी मेहनत पर विश्वास करेंगे। मेरे नाना जी नानी जो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते रहते थे, मजबूती मतलब पिलर्स बनकर खड़े रहे। मेरे मामा, मेरे ग्रेजुएशन से लेकर कोई भी एग्ज़ाम रहे हों, मेरे मामा मुझे दिलाकर लेकर आए थे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम एंट्रेंस। मेरे अभी भी 4 बजे उठकर जाना हो, ट्रेन का रिजर्वेशन हो, तो वहाँ तक वो छोड़ कर आते हैं। मेरा भाई जिसने अपना खुद का एग्ज़ाम छोड़ा मेरे इंटरव्यू के लिए, और जो हमेशा मुझे किताबें ख़रीदने के लिए या किताबें पढ़ने के लिए कहता रहता है। और मेरे कज़न्स, स्पेशली कीर्ति, जो हमेशा मुझे कोई भी परेशानी होती थी तो मेरा फ़ोन सिर्फ कीर्ति पर जाता था। तो मेरा पूरा परिवार है जिन्होंने मुझे, आज मैं यहाँ पर हूँ मेरे परिवार की वजह से। कितने घंटे मेहनत करती थी और क्या कोचिंग्स भी की थी आपने इसके लिए? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, पर घंटे से कम से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपका दिन का टारगेट हो जाता है, कि आपको लगता है कि और क्या ही है, बस पढ़ना है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। आपको लगता है कि यही है, मुझे यही करना है, ये जुनून हो जाता है आपका। तो मैंने घंटों में कभी नहीं मापा अपनी पढ़ाई को या अपनी प्रिपरेशन को, पर मैंने जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हुआ अपनी पढ़ाई को दिया। खुशबू जी, आपकी पड़ोस में आपकी माताजी बैठी हैं और इनकी आंखें भर आई हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ये खुशी के आंसू हैं इनके अंदर, क्या बोलेंगे इनके लिए? लगता है मुझे खुशी के आंसू होने चाहिए ये। आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, आपको कैसा महसूस? हाथरस से कैमरा पर्सन दीपक पचौरी के साथ अश्वनी कुमार चंद्राकर की रिपोर्ट। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपमंडल नीलो खेड़ी से सेवानिवृत्ति हुए रामकिशन और उन्हें विभाग के प्रांगण में पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत कर विदाई दी गई। ढोल बजाकर विदा किया गया, जिन्होंने जल विभाग में लगभग 37 वर्ष की सेवाएं दी और अपने कार्य यानी काम को बड़े ही अच्छे ढंग से निभाया, यानी विभाग के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी। विभाग के कर्मचारियों ने रामकिशन के रिटायरमेंट होने पर यादगिरी के लिए पौधारोपण भी करवाया। इस मौके पर ब्रांच प्रधान पवन शर्मा ने कहा कि आज हमारे साथी रामकिशन जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मैं भगवान से दुआ करता हूं वो बिल्कुल सही सलामत रहें हमेशा और बाकी का समय अपना जीवन समाज सेवा में दें। दूसरी तरफ जय हर्ष, जय सोम प्रकाश, जय सुनील कटारिया, जय उषा, सब डिवीजन क्लर्क धर्मवीर सिंह, एडिशनल SDO सुभाष कांगड़ा आदि ने भी रामकिशन को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई दी। करनाल से सीनू संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट।
रक्षाबंधन के अवसर पर लगने वाले महावीरी मेला व महावीरी झंडे को लेकर सुगौली में काफी चहल पहल रही। सुगौली के कई जगहों पर महावीरी मेले का आयोजन भी किया गया। नगर के कई वार्डों से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच महावीरी अखाड़े निकाले गए। अखाड़े में कई आयोजन समितियों द्वारा एक से बढ़कर एक झांकी भी निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। अखाड़े में खिलाड़ियों ने भिन्न भिन्न तरह का करतब दिखाकर लोगों को आनंदित करने का काम किया, जहां खिलाड़ियों ने अपने करतब व दावपेच का नमूना पेश किया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।